वेलकम फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज। आज हम सीजी टेट 2022 अपर प्राइमरी लेवल शिक्षक पात्रता पर पूछे गए सीडीपी भाग पर चर्चा करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला है। एक छात्र को शैक्षिक क्षेत्र के तहत एक विषय में 100 में से 47 अंक मिले हैं। यह अंक सीसीई योजना के तहत किस ग्रेड में संगीतबद्ध होता है? ए B2, बी C1, सी C2, डी B1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2। दूसरा है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। ए छात्रों के विकास का दैनिक मूल्यांकन, बी छात्रों के नियमित मूल्यांकन की एक प्रणाली जो छात्रों के विकास के सभी पहलुओं को सम्मिलित करती है। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। तो व्यापक में इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? पहला सतत मूल्यांकन, दूसरा वार्षिक मूल्यांकन, तीसरा त्रैमासिक मूल्यांकन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी सीजी व्यापम ने ऑफिशियल आंसर वार्षिक मूल्यांकन ऑप्शन नंबर बी लिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है? ए कार्य निष्पादन परीक्षण, बी कक्षा प्रेक्षण, सी नेत्र जांच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्य निष्पादन परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए। ऑप्शन ए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में ऑप्शन नंबर बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो ऑप्शन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशेष विद्यालय में। हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है? ए प्रदर्शन का कौशल, बी परिचय का कौशल, सी उद्दीपन परिवर्तन का कौशल, डी समापन का कौशल। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास पर प्रभाव डालता है? पहला समाज, बी परिवार, सी विद्यालय, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता, ध्यान देना नहीं होता बोला है, शरीर के भार से, बुद्धि से, कंकाल तंत्र से, मांसपेशियों की वृद्धि से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें सीजी व्यापम ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट लिया है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता मांसपेशियों की वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? पहला मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट है, वातावरण। प्रश्न नंबर 10 है, ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों उदाहरण समझाना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है? अनुभव, बुद्धि, समझ, अनुभूति। ऑप्शन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए अनुभव। क्वेश्चन नंबर 11 है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है? एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खास शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एकीकृत शिक्षा।
प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी संज्ञान का कारक नहीं माना जाता है? क्रोध, भूख, स्थान छोड़ना, डर। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है बी, भूख। निम्नलिखित संज्ञान का कारक नहीं माना जाता तो वह है भूख। शिक्षक को कक्षा का वातावरण खलिस्तान बनाने की कोशिश करना चाहिए। सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक, मित्रवत, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 13 का सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? खेलने का, अनुकरण करने का, अध्ययन करने का, झगड़ा करने का। तो 14 का सही उत्तर है बी, अनुकरण करने का। बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है। यह एक उदाहरण है। मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत अंतर, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर, इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है आंसर नंबर सी, इंट्रा व्यक्तिगत अंतर। क्वेश्चन नंबर 16, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एकीकृत करता है। नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, अलग से स्थित। क्वेश्चन नंबर 17, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है 30 मिनट, 40 मिनट, 36 मिनट, 45 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है डी, 45 मिनट। यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए, बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है डी, बच्चे को परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कथन हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमज़ोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि और लिंग अंतर, बुद्धि और जाति अंतर, व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत उन्नति। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है व्यक्तिगत उन्नति। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर है बी, एक समान प्रतिरोध। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बच्चा सेव और वाह तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता। वह पीड़ित है डायलेक्सिया से, शब्द जम्बलिंग विकार से, डिसलेक्मिया से, डिस्मॉर्फिमिया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसलेक्सिमिया। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है? विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यालयों में अधोसंरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना, प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष समावेशी शिक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है? मानसिक विकास अधिक तेजी से होती है, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है, गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है, नैतिक विकास तेजी से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, बी इज करेक्ट। 24, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस
अभियान की प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिभा को प्रोत्साहित करना, समता और समानता, सुरक्षा सुनिश्चित करना, विविध जरूरतों को पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली छात्र है, उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, अपने निर्णयों में स्वतंत्र, शिक्षकों से स्वतंत्र, अंतर्मुखी स्वभाव। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षकों से स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। तनाव कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, अपने कार्य को जांचने के लिए, उपरोक्त सभी। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, CCE प्रकार के मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करें, अधिक अध्ययन सामग्री को जल्द से याद करने में मदद करें, याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करें, उपरोक्त में से कोई नहीं। 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्य, समझ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर है आंसर नंबर सी, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 29, सपाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर से संबंधित है छात्रों का मानसिक विकास, छात्रों का सर्वांगीण विकास, शिक्षण संस्थानों का विकास, छात्रों का व्यावसायिक विकास। 29 का करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, भावनात्मक और अनुभूति एक दूसरे के खलिस्तान हैं, पूरी तरह से अलग, स्वतंत्र, आंतरिक जुड़े हुए। लास्ट डी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पूरी तरह से अलग। ये जो आंसर है ये CG व्यापम के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आंसर से लिया गया है। धन्यवाद।